ट्रंप ने ही इसका खुलासा कर दिया कि भारत में जो जॉर्ज सोरोस है, जो वहाँ पे भी कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट हैं, जो उन्होंने 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करी थी भारत में चुनाव के दौरान कि जो मोदी जी हैं वो पीएम ना बन सके, भले कोई और बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर लिस्ट सौंपने की बात कही, क्या जरूरत थी उन्हें? कहीं ना कहीं फंडिंग की बात हुई। और ये आपको याद होगा कि ये भाजपा के कई प्रवक्ता भी आकर के मंच से बोल रहे थे कि भारत में मोदी का नेतृत्व गिराने के लिए, मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी ताकतें भी अपनी अपनी फंडिंग कर रही हैं। नाम जानना चाहूँगा। मैं मिस्टर अरोड़ा, दिल्ली से ही। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज विदेशी पैसा जो भारत के अंदर आया था 182 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, क्या लग रहा है किन लोगों के पास आया होगा वो? देखिए, सबको मालूम है ये इंडी ठग बदन जो बना है ना, ये भारतवासियों को ठगने के लिए बना। देखो, बड़े बड़े प्रवक्ता आकर टीवी न्यूज़ चैनल पे बताते थे कि इस तरह की फंडिंग बाहर से आ रही है। ये हमेशा नकारते रहते। कौन मानेगा थोड़ी ना कि हमें बाहर से आ रही है। अब जब ये ट्रंप ये यूएसए की बात को सबसे बड़ा रखते हैं ना, वहाँ पे छपी हुई खबरों को जेन्युइन मानते हैं ना, ये बोलते हैं ना अमेरिका में ये कहा, केजरीवाल जी क्या कहते थे, वो वाशिंगटन उसमें मेरी आ गया जी, स्कूल बहुत बढ़िया है, अमेरिका के न्यूज़पेपर में आ गया। तो देखो, अभी ट्रंप ने ही इसका खुलासा कर दिया कि भारत में जो जॉर्ज सोरोस है, जो वहाँ पे भी कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट हैं, जो तो उन्होंने डीप स्टेट के डीप स्टेट्स की बात की है कि उन्होंने 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करी थी भारत में चुनाव के दौरान कि जो मोदी जी हैं वो पीएम ना बन सके, भले कोई और बन जाए। देखो, इसके पहले आपको मालूम है पन्नू सिंह फॉर जस्टिस का खुद कहता था कि उसने चुनाव के टाइम पे लगभग 135 करोड़ पे आम आदमी पार्टी को दिए थे, फंडिंग की थी। उन्होंने ये बोला था कि हमारे जो है वो बुल्लर को छुड़ाने के लिए, आतंकवादी बुल्लर को छुड़ाने के लिए, और उसका परिमाण भी मिल गया था। जब केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहली लेटर ही मिनॉरिटी कमिश्नर में इसी वजह से लिखी थी कि बुल्लर को छोड़ दिया जाए जेल से। इतने बड़े आतंकवादियों, ये जो भी है, देखो आज सबको मालूम है कि जो राहुल गांधी है, आप राजनीति करो, लेकिन जब राष्ट्र नीति पे जब आप इस तरह की नीति बनाते हो, ये देश विरोधी की कैटेगरी में आता है। जब आपके देखो बार बार खुलासे हो रहा है, राहुल गांधी का नाम आता है, सोनिया गांधी का नाम आता है, ये बाहर जाती है ना जब अपना इलाज करवाने, तो मुझे मालूम है ये डीप स्टेट्स के एजेंट से मिलती हैं। ये जॉर्ज सोरोस के जो चमचे हैं वो सारे आके इनसे मिलते हैं। ये बोलते तो हैं इलाज करवाने जा रही हैं ये बाहर, और राहुल गांधी जो हमेशा चुनाव के तुरंत बाहर गायब हो जाते हैं। जब बाहर 20 दिन लगा के आते हैं तो उनका सिर्फ 3 दिन का डाटा मिलता है कि 3 दिन राहुल गांधी कहाँ थे। 17 दिन का डाटा गायब होता है कि ये कहाँ कहाँ घूम रहे थे। क्या पूछ रहे हो आप? राहुल गांधी तो हनुमान मंदिर जा रहे हैं, कल की न्यूज़ उठा के देखिए। देखो, सबको मालूम है चुनावी हिंदू जो हैं ये आगे पीछे तो हिंदू विरोधी काम करते हैं। अब ये क्या थे केजरीवाल, सबको मालूम था चुनावी हिंदू हैं। ये वही थे केजरीवाल जी जो कहते थे कि यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर बना देते तो क्या देश का विकास हो सकता था। ये केजरीवाल जी क्या बोल रहे थे? हाँ जी, जैसे 14 में नरेंद्र मोदी आए, 13 में मनमोहन सिंह रहे, लगातार कई आरोप लगाए गए मनमोहन सिंह पर। वही आज डोनाल्ड ट्रंप और कहा जाए बाइडन पे लगाए जा रहे हैं। देखो, मनमोहन सिंह पे नहीं थे वो, सबको मालूम है। मनमोहन सिंह जो थे वो तो डम्मी सी पीएम थे, वो तो म्यूट पीएम थे। मनमोहन सिंह जो है उनके पास हुई है, बताइए ना। ये जितने लेफ्टिस्ट चैनल है ना, ये अभिसार शर्मा, ये अंजुम, ये लल्लन टॉप, ये संदीप चौधरी, मैं किन के अरफा खानुम, ये जितने भी हैं इस तरह के, ये हमेशा एंटी मोदी ही एजेंडा चलाते हैं। आप देखो, इनके मुंह से आपने कभी, देखो मोदी कितने भी बुरे होंगे, कभी कोई एक तो अच्छा काम किया होगा। इन्होंने कभी कोई एक अच्छा काम नहीं गिना सकते ये मोदी का। बुराइयां जितनी मर्जी करवा लो इनसे। देखिए, ये मेरे मित्र राहुल हैं, ये बताएंगे आप। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जॉर्ज सोरोस का नाम ले रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप तो बाइडन का नाम ले रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर लिस्ट सौंपने की बात कही, क्या जरूरत थी उन्हें? कहीं ना कहीं फंडिंग की बात हुई। और ये आपको याद होगा कि ये भाजपा के कई प्रवक्ता भी आकर के मंच से बोल रहे थे कि भारत में मोदी का नेतृत्व गिराने के लिए, मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी ताकतें भी अपनी अपनी फंडिंग कर रही हैं। क्योंकि अमेरिका क्यों चाहेगा भारत ऊपर उठे? आज वो 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गया, आने वाले समय में जापान और जर्मनी को पछाड़ करके तीसरे नंबर के आने की उस पर चल रहा है राह पर, तो ये क्यों वो बर्दाश्त करेंगे? अब जो 182 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, इसका खुलासा होगा ना। ऐसे ही थोड़ा ना सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच गई, ऐसे ही थोड़ा ना राहुल गांधी जी अमेठी मंदिर पहुंच गए।